अगर हम भावों के अनुसार पूजा करने लग जाए ना भाई साहब, तो तुम पूजा एक दिन कर लो ढंग से तो मुझे बताना। भावों के अनुसार पूजा समझते हो? भावों के अनुसार पूजा कि जब तक मेरा भगवान में सही मन लगेगा मैं भगवान के सामने तभी तक खड़ा रहूँगा। जैसे ही मुझे पैसे का, मकान के, दुकान के, घर के विकल्प आए मैं तुरंत चला जाऊँगा। तो तुम देखोगे जो आदमी कल 2 घंटे खड़ा था 2 मिनट नहीं खड़ा रहा। तो वो जो 1 घंटे 58 मिनट है ना, वो पूरा पर की भक्ति कर रहा था और तुम्हें भगवान के सामने भगवान की भक्ति करते हुए दिख रहा था। और ऐसी नकली भक्ति से स्वर्ग मिलेगा? है? मिलेगा? इसलिए सम्यक दृष्टि असली भक्ति करता है, इसलिए कुगति में नहीं जाता। और मिथ्या दृष्टि बेचारा रात दिन नकली भक्ति करता है तो भी मायाचार के फल में त्रेंच गति में चला जाता है। भाई मायाचार का फल स्वर्ग कैसे हो सकता है? बताओ सुनील जी। है? मैं विधान कर रहा हूँ, घबराना नहीं, विधान कर रहा हूँ मैं, ठीक है? मेरी तरफ से विधान है और मैं मान कसाई के लिए कर रहा हूँ। ठीक? काय के लिए कर रहा हूँ? मेरे अभिप्राय में मान कसाई की प्रबलता है कि मेरा नाम हो जाएगा, मुझे भी एक सिद्ध चक्र विधान कराना है। ठीक है? इस अभिप्राय से कर रहा हूँ। मुझे बताओ मान कसाय का फल स्वर्ग कैसे हो सकता है? क्योंकि मान महाविश्वरूप करई नीच गति जगत में। ऐसे ही तुम कोई व्रतशील संयम पूजा भक्ति कर रहे हो और अंदर मायाचारी के परिणाम चल रहे हैं, माने अंदर तो चल रही दुकान और बाहर में चढ़ाते दिख रहे अर्घ, तो इसका फल स्वर्ग कैसे हो सकता है? लोगों को स्वर्ग का बहुत हल्ला मचा रखा है ना, स्वर्ग स्वर्ग। मैं गारंटी दे रहा हूं, एक तो मुझे स्वर्ग जाना नहीं पहली बात, फिर भी मैं गारंटी दे रहा हूं सबसे पहले स्वर्ग में मैं ही मिलूंगा। और तुम जितने स्वर्ग के चक्कर में फंसे हुए हो तुम्हें धक्का दे के निकाला जाएगा। उल्टा है संसार, मेरे को सच कह रहा हूं मैं। तुम जो दयादान पूजा भक्ति मायाचारी से करोगे, दुनिया दिखेगी तुम्हारे लिए कि ये धार्मिक है, और तुम्हारे अंदर जो परिणाम चल रहे हैं, तुम्हारे अंदर जो वासना है, अंदर जो अभिप्राय, फल तो उसका है। ये तुम्हारी क्रिया का कोई फल नहीं है कि तुमने सामग्री को इस थाली से उस थाली में, जब तो प्योर जड़ की क्रिया है और उसके कर्ता बने तो मिथ्या दृष्टि। बोलो कितना खतरनाक है। सोच लो अच्छे से, बाद में मत कहना कि आपने सोचने नहीं दिया। अच्छे से सोच लो भाई, ईमानदार बनो, बिल्कुल ईमानदार। वक्ता से अपनी कसाय का पोषण मत करवाओ। मैं इस पे बोल रहा हूं कि वक्ता तुम्हारी बुराई करे तो तुम वक्ता को धन्यवाद दिया करो कि अच्छे महाराज कुछ तो हमारी कमी बताई। हमें ऐसे विद्वान नहीं चाहिए जो हमारी कसाय का पोषण करें और चढ़ जा बेटा सूली पे भला करे। आज वज्रसेन जी आए नहीं, मैं वज्रसेन जी को कल समझा रहा था कि तुम इन विद्वानों के चक्कर में मत फंसना। ये तो अपना काम निकालेंगे और तुम्हें चने के पेड़ पर चढ़ाएंगे, तुम लगे रहोगे और निकल जाएंगे। ऐसे विद्वान होते ना, उनके डायलॉग पेटेंट होते हैं। हमारे तो दिनेश जी दानवीर हैं, मंदिर की व्यवस्था यही देखते हैं, इन जैसा कोई नहीं है। अब दिनेश जी को ऐसे चढ़ गए और ये कह रहे ये विद्वान बहुत ही बढ़िया है। और सुनो, उस विद्वान को जबकि तुमसे कोई लेना देना नहीं है, उसका ये डायलॉग तुम्हारे लिए नहीं है, पूरी भारतवर्ष की जैन समाज के लिए है। क्योंकि उसे तो 8 दिन रहना है और तुम मुख्य हो, तुम्हारे कारण उसको पूजना है, तो वो तुम्हारे क्या कहते हैं उसको, चाशनी लगाता रहेगा तुम्हें और तुम खुश होते रहोगे और वो तुम्हें चढ़ा जाएगा चने के पेड़ पे कि तुम देखना व्यवस्था, तुम देखना व्यवस्था, तुम देखना व्यवस्था। और सुनो, यहाँ से निकलते ही उसे तुम्हारा नाम भी याद रहने वाला नहीं। और तुम ऐसे ही चने के पेड़ पर नहीं चढ़ जाते, और तुम्हें ऐसे ही विद्वान पसंद नहीं आते जो तुम्हारी तारीफ कर जाए। बोलो अरविंद जी, सही बताओ ना, झूठ मत बोलना। मुझे पता है, सही है कि नहीं है? और तुम उन्हीं विद्वानों को बुलाना चाहते हो जिनसे तुम्हारा विशेष प्रेम। विशेष प्रेम माने जो तुम्हारी तारीफ कर दे। समझ में? देखो भाई, समाज के कर्तव्य करना कि नहीं करना, कल मैं वज्रसेन जी को समझा तो वो समझा रहा हूँ। सब समाज के कर्तव्य करना चाहिए, हमें मंदिर की व्यवस्था देखना चाहिए, हमें ये करना चाहिए। अरे हम घर के काम करते हैं तो क्या मंदिर के काम नहीं करते? आपको भाषण मिलते होंगे सुनने के लिए, लेकिन मैं तो एक बात बताता हूँ। देखो भाई, कर्तव्य वहाँ करना चाहिए जहाँ कर्तव्य करने वाला कोई ना हो।
और जहां कर्तव्य करने के लिए चुनाव लड़ना पड़े नहीं समझ में आया? नहीं आया अरविंद जी समझ में? जैन साहब समझ गए कि नहीं समझ गए? जहां कर्तव्य, सुनील जी समझ रहे होंगे, कर्तव्य करने के लिए चुनाव लड़ना पड़े, ऐसा कर्तव्य तो भाई मैं 3 काल में ना करूं। समझ में? ऐसी सेवा करूं कि पहले चुनाव लड़ूं ताकि तुम मुझे पद दो, तब मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। ये नेता बहुत हल्ला मचाते रहते। हम समाज सेवा के लिए नेता बनना चाहते, हमारा और कोई लेना देना नहीं। और वो पीछे से कह रहा मूर्ख कोई लेना देना नहीं तो हटना, मुझे करने देना। वो उसकी कुर्सी खींच रहा, उसके नीचे उसकी खींच रहा। बोलो ये समाज के कर्तव्य हैं। तो मैं कल उनको समझा रहा था कि सुनो मेरे पत्नी, अब सुनो बहुत खतरनाक बोल रहा हूं मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, ये जो मैंने शादी करी, गृहस्थ जीवन करा, इनके प्रति तो मेरा बहुत कर्तव्य है, क्योंकि मेरी पत्नी को कोई दूसरा रोटी ला के देने वाला नहीं है, मेरे बच्चों का कोई खर्चा उठाने वाला नहीं। लेकिन इस समाज के कर्तव्य मेरे माथे नहीं है बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि इस समाज में मान कसाय के चक्कर में लाइन लगी है लोगों की कि हमें पद दे दो, हम तुम्हारा मंदिर संभाल। बोलो अभी भीम गली में लगे तो तुम बाहर, कोई मंदिर संभालने वाला नहीं है, अध्यक्ष पद खाली है, कृपया आवेदन करें। आज तक कोई मंदिर में पद खाली रहा आज तक? कि उल्टा पदों से हटाना पड़ रहा कि हट जाओ महाराज, बूढ़े हो गए, छोड़ दो। वे कह रहे हम तो बिल्कुल नहीं हटेंगे, हमें तो सेवा करनी है। इस सेवा नहीं करनी, मान कसाय का पोषण करना, ये तो सेवा का नाम देता है। रमेश जी बात तो सारी सही है ना, गलत तो एक भी नहीं है, लेकिन मानोगे नहीं तो बात बनेगी नहीं। बात मानने की है। कल कोई कह रहा था आप बातें तो सारी सही कहते हो, तो मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? बोले लेकिन डर लगता है स्वीकार करने में, हम पे स्वीकार नहीं होती बिल्कुल भी। बाकी लगता तो सही कि सही कह रहे आप, लेकिन अंदर से ऐसा लगता कि अगर इनकी मान ली तो हमारा क्या होगा। माने वो सोचता है कि हमारी मान ली तो वो सम्यक दृष्टि हो जाएगा, और उसे सम्यक दृष्टि होना नहीं, उसे तो मिथ्या दृष्टि रहना है। मेरी बात वास्तव में वो ही समझ पाएगा जिसे सम्यक दर्शन चाहिए, जिसे वास्तव में समझ, जिसे अभी ये पुण्य की क्या कहते हैं ट्रॉफी खाना है ना, पुण्य की चाशनी, पुण्य की गटागट की गोली खानी है, वे नहीं समझ पाएंगे अभी बात। तो देखो आप समझ गए उपदेश किस प्रकार होना चाहिए। उपदेश हमेशा वक्ता को ऐसा देना चाहिए कि श्रोता के अंदर जहां कमी चल रही हो वहां कमी बतानी चाहिए। देखो घबराना नहीं, एक बात और बोल देता हूं, वक्ता को आत्मा की चर्चा करनी चाहिए कि क्रिया की चर्चा करनी चाहिए, कि पुण्य की चर्चा करनी चाहिए, कि पाप की चर्चा करनी, क्या करना चाहिए? अभी देखो आपकी एक भूल निकालता हूँ, काय की चर्चा करनी चाहिए? बोलो जो चीज जिस जगह। बस, अरे वाह ट्विंकल, वेरी गुड भाई। ये आप डिसाइड कैसे करोगे कि आत्मा की चर्चा करनी चाहिए? भाई श्रोता किस लेवल का बैठा है, अगर उसकी पुण्य में उपादेय बुद्धि चल रही है तो मैं भी आत्मा की चर्चा करके करूंगा क्या? अनुभव की चर्चा करके क्या मिलेगा? पहले सबसे पहले इसकी पुण्य में से उपादेय बुद्धि निकालनी चाहिए। और आज यही हो रहा है, कई विद्वान बड़ी आध्यात्मिक चर्चा करते हैं और वे ये देखते नहीं कि हमारे श्रोताओं में पुण्य में उपादेय बुद्धि पड़ी है, और तुम आत्मानुभव की चर्चा कर रहे हैं। तो जब उसके तत्व संबंधी भूल पड़ी रहेगी तो वो स्वभाव के समीप आत्मा का अनुभव करेगा कैसे? क्योंकि बाहर में इतनी भूल पड़ी हुई है। पहले वो भूल तो सुधरे, पहले पे दया दान पूजा भक्ति के परिणाम, ये आश्रव हैं, इनमें धर्म नहीं है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, मैं इनका कर्ता भोगता नहीं हूं। पहले ये श्रद्धान बनेगा कि पहले आत्मा अनुभव होगा? बोलो जल्दी। पता लोगों के दिमाग में कचड़ा भर गया है कि आत्मा अनुभव हो जाए तो सब कुछ सही हो जाए, है ना? लेकिन भैया आत्मानुभव फल है, आत्मानुभव पुरुषार्थ नहीं है। जब सब कुछ सही होगा तब आत्मानुभव होगा। पकड़ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्यों सुनील जी, आईएएस बन जाए तो सब कुछ सही हो जाए? कि क्या सही हो जाए भाई? कि मेरी वो 12वीं की डिग्री भी सही हो जाए, वो जो फेल की है समझ में, वो 10वीं की भी फेल की है वो भी सही हो जाएगी अगर एक बार आईएएस बन जाऊंगा। बोलो कभी आईएएस बनोगे? है कई लोग गरीब होते, 1 रुपया नहीं होता है, और उनसे कहो कि यार एक कमा लो, एक काम कर लो, अरे हमें 20-30 हज़ार रुपये के चक्कर में नहीं फंसना,
हमें तो करोड़पति बनना है सीधा। क्यों अरविंद जी है, हमें नहीं लगानी है, छोटे मोटे काम नहीं करना, हम ट्रेडिंग का काम नहीं करेंगे, हम जो है जॉब वर्क नहीं करेंगे, हम तो सीधा बड़ी कंपनियों में माल सप्लाई करें। भाई शांति। ये बड़ी कंपनियों में जो माल सप्लाई कर रहे हैं, पहले ये पता है तुम्हें? समझ में आया? क्या कहना चाहिए? रोड पे दुकान लगाते थे। तुम जिस मुकेश अंबानी को देख रहे हो, उसका बाप पेट्रोल पंप पे नौकरी करता था। समझ में आया? तो ऐसा ही तुम जो सोचते हो कि हम तो सीधा बैठे और ऐसा बिल्कुल ऐसा ध्यान लगावे आत्मा का, और फिर हमें कितने ही मच्छर काटते रहे, कितने कुछ होता रहे। हम अरे भाई, पहले तत्व का निर्णय करो, पहले वस्तु का स्वरूप समझो। जब तुम्हारा वस्तु की स्वरूप की सही क्लियरिटी होगी, तब तुम्हें अपने आप ही आत्मानुभव घटित होगा। और अगर तत्व की क्लियरिटी नहीं होगी, इतना समझा, इसलिए तो मुझे प्रवचन में ये समझाना पड़ता है कि भूल क्या है। अगर भूल निकल गई तो मूल तो विराजमान ही है। क्या कहा मैंने? भूल निकल गई तो मूल तो विराजमान ही है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। आप समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? वो भूल निकल जाए बस, वो गलती है। जैसे देखो, आंख में कंकड़ पड़ गया और बाहर में तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बराबर है? आंख में कंकड़ पड़ गया और तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या करना चाहिए? बाहर में क्या करें अपन कि नहीं साहब ये सब हटा दो, इस सब में गड़बड़ है कि भैया भूल यहाँ, कंकड़ यहाँ, इसको निकालो, सब सही दिखेगा। ऐसे ही तुम सही वस्तु का स्वरूप समझो, फिर अपने आप तुम्हारा भेद ज्ञान घटित होगा, अपने आप आत्मानुभव होगा, अपने आप तुम्हें राग, शरीर, क्रिया किस में हो रही, किसकी हो रही, कौन करता है, कौन करता नहीं है, इस सब पूरा वस्तु का स्वरूप समझो। ये राग भाव होता है तो ये आश्रव भाव, इसका कर्ता कौन है, ये राग का स्वाद कैसा है, ज्ञान का स्वाद कैसा है, ये सब वस्तु स्वरूप समझो। ये पर्याय की अशुद्धता, पर्याय की शुद्धता क्या होती है, ये द्रव्य क्या होता है, ये सब समझो। ये जितना, और ये पुण्य में जरा सी भी उपादेय बुद्धि रही तो धर्म नहीं हो पाएगा, ये आपको समझना ही पड़ेगा। देखो, एक मुनिराज के एक पुद्गल परमाणु में एकत्व रहे, बताना ध्यान से, एक कोई मुनिराज है और एक पुद्गल परमाणु में जरा सा एकत्व रहे, तो पूरे मिथ्या दृष्टि के 10% मिथ्या दृष्टि? क्या बात करते हो? एक पुद्गल परमाणु मात्र में, और तुम इतना बड़ा घर लेके बैठे हो, और तुम और वो बराबर के मिथ्या दृष्टि। बोलो अरुण जी, बराबर के मिथ्या दृष्टि कि वे छोटे मिथ्या दृष्टि, तुम बड़े मिथ्या दृष्टि। अब चलो उल्टा करो, और चक्रवर्ती के 6 खंड है, इतना सारा वैभव है, तब भी वो मिथ्या दृष्टि नहीं। बोलो, सारा खेल किसका है? अगर संयोगों का खेल होता तो फिर तो इसको मिथ्या दृष्टि होना था ना। लेकिन ये बात तुम्हें बाहर से समझ में आती है, अंदर से समझ नहीं आती। अभी भी हम धर्म क्रिया ही से करना चाहते हैं, है ना? परसों कल नहीं आए थे ना आप? कल भी तो था प्रवचन साहब, कल था ना? कल क्या समझाया था मैंने? ध्यान दिया किसी ने? कि हमने इस देह में ऐसा एकत्व कर रखा है कि हमने देह से ही पाप, देह से ही पुण्य और देह से ही धर्म मान रखा है। हमारी आत्मा से हमें कोई लेना ही देना नहीं है। हमारे अंदर क्या परिणाम चल रहे हैं, क्या अभिप्राय चल रहा है, उस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तो ये भूल निकालनी कि नहीं निकालनी? अब देखो, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तथा जैसे किसी के यज्ञ, स्नान आदि द्वारा हिंसा से धर्म मानने की मुख्यता है, उसके अर्थ यदि पृथ्वी उलट जाए तब भी हिंसा करने से पुण्य फल नहीं होता, ऐसा उपदेश दिया। तथा जो जीव पूजन आदि कार्यों द्वारा किंचित हिंसा लगाता है और बहुत पुण्य उपजाता है, वह जीव इस उपदेश से पूजन आदि कार्य छोड़ दे और हिंसा रहित सामायिक आदि धर्म में लगे नहीं, तब उसका तो बुरा ही होगा। देखो ध्यान देना, यज्ञ आदि करता है, वो प्योर हिंसा करता है, गलत करता है, उसे कुछ खबर नहीं, तो उसका तो कहते साहब बिल्कुल तुझे कोई कुछ होने वाला नहीं, तो पाप ही पाप लगने वाला है। लेकिन कोई ये सोचे कि साहब क्रिया यज्ञ करने से जैसे हिंसा होती है, ऐसे ही तो पूजा करने से, सामग्री बनाने से, धोने से, पूजन करने से भी हिंसा होती, तो मैं आज से पूजन भक्ति नहीं करूँगा। तो टोडामल जी क्या कहते हैं कि वहाँ केवल पाप की मुख्यता है, इसलिए उसको तो पूरी तरह ही बताया।
और यहाँ तू जो पूजा भक्ति आदि करता है, सो यहाँ तेरे अंदर आत्म परिणाम वेद ज्ञान की मुख्यता और देव शास्त्र की भक्ति है, इसलिए शुभ भाव है। लेकिन तू पूजा, देखो टोडामल जी का ध्यान देना क्या कहते हैं, पूजन आदि कार्य छोड़ दे और हिंसा के कार्य में जाए तो गलत है, और अगर पूजन आदि छोड़ के सामायिक में जाए तो सही है। देखो समझ में आया, पढ़ के सुनाओ सुनील जी क्या लिखा। हाँ, उपदेश से पूजन आदि कार्य छोड़ दे और हिंसा रहित सामायिक आदि धर्म में लगे नहीं तो गलत, और लग जाए तो उत्तम है। लेकिन ये उत्तम मानता है कोई, अभी ऊपर पूजा चल रही हो और मैं छोड़ के नीचे सामायिक करने आ जाऊं, तुम लोग मेरे प्राण खा लोगे कि नहीं खा लोगे? तुम्हारे सामूहिक विधान होता है और मैं शांति से नीचे बैठ के स्वाध्याय करूं या नहीं, तो पता लोग कहते वाह इसी टाइम स्वाध्याय करना है वाह रे वाह, जैसे सब स्वच्छंदी हो गए। तो एक बार बताओ, जब मेरे पास टाइम ही वो है तो मैं क्या करूं, तुम्हारी सुनूं कि इसकी सुनूं? नहीं समझे, मेरे पास है ही 2 घंटे, या तो मैं वो तुम्हारी पूजा पाठ में खर्च कर दूं या सामायिक आदि स्वाध्याय आदि में अपने तत्व निर्णय में अपना उपयोग लगाऊं, ज्यादा श्रेष्ठ कौन है? याद रखना, ये जो पूजा पाठ छोड़ने की बात चलती है और इसकी जो निंदा करते हैं कि दयादान पूजा भक्ति छोड़ मत देना, वो सिर्फ उसके लिए जो उसको छोड़ के पापों में चले जाते हैं, बस वहां तक निंदा है। अगर वो उसको छोड़ के अपना उपयोग तत्व निर्णय में लगाए, तत्व विचार में लगाए, तो वो प्रशंसा के योग्य है।